40 सेकंड वाली बात। गुजरात, बंगाल, बिहार हो या महाराष्ट्र, ये तमाम राज्य उस हिंदुस्तान का हिस्सा हैं जहां भगवान राम ने स्वयं जन्म लिया, जहां उनका जन्मदिन यानी रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और जगह जगह पूजा पाठ होता है, धार्मिक शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। लेकिन लगता है अब रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकालना भी गुजरात, बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गुनाह हो गया है। जहां जहां शोभा यात्राएं निकाली गईं, कहीं पथराव किया गया तो कहीं मारपीट हुई तो कहीं सुरक्षा बलों के साए में शोभा यात्राएं निकाली गई। ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये हिंदुस्तान नहीं, इस्लामिक देश पाकिस्तान या अफगानिस्तान है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिरों पर हमले होते हैं, श्रद्धालुओं पर हमले होते हैं, उनकी आस्था पर चोट की जाती है। लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई हिंसा नहीं हुई और यूपी वालों ने धूमधाम से रामनवमी पर भगवान राम का जन्मदिन मनाया, शोभा यात्राएं निकाली, क्योंकि यूपी में बाबा बाना। कहते काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बाना कुछ नहीं तो हमको है। उससे भी परेशान है, परेशानी तो हर व्यक्ति की समझी जा सकती है। भरी विधानसभा में विरोधियों के बीच जिस तरह से सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश वालों को ये जो बात बोली है, यूपी में बाबा बा, उनकी इसी बात ने जनता के बीच एक ऐसा यकीन पैदा कर दिया है जिसने यूपी को आज एक भय मुक्त, दंगा मुक्त राज्य बना दिया है, जहां डंके की चोट पर जनता रमजान और रामनवमी दोनों मनाती है और ना कहीं दंगा होता है, ना कहीं विरोध प्रदर्शन होता है। बाबा के राज में तो यूपी में हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी भगवान राम की आरती उतारते हैं और उन्हें अपना पूर्वज भी बताते हैं। आज आप लोगों ने राम जी की उतारी है, आरती उतारी है, क्या संदेश देते हैं? हम लोगों ने आज राम जी की आरती उतारी है। मैं लोगों को सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहती हूँ कि ये जो जातिवाद वाला माहौल है हमारे भारत में, इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम, हिंदू ये सब तो हम लोगों का बनाया हुआ है। और जैसा हमारे गुरुजी जो सुभाष भवन में मुस्लिम और हिंदू सभी लोगों को एक साथ यहाँ पे रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और सभी त्यौहारों को एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे हम लोगों को क्या होगा कि जो ये हिंसा फैल रही है, जातिवाद फैल रहा है, नफ़रत का माहौल चल रहा है, ये सबको ख़त्म करने के लिए हम सभी लोगों को सारे त्यौहारों को एक साथ मिलजुल के मनाना चाहिए। और आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे पूर्वज श्री राम जी हैं, भगवान श्री राम जी, जिन्होंने रावण जैसे अहंकारी व्यक्ति के ऊपर प्रेम से ही विजय प्राप्त की थी और उसके अहंकार को मिटा के, यहाँ तक कि उसकी सोने की लंका को भी मिटा के ख़त्म किया था श्री रामचंद्र जी ने, बिना उनसे कोई प्रेम से ही। ये है मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश, जहां दंगा नहीं, गंगा जमुनी तहजीब के साथ रामनवमी मनाई जाती है और कहीं से कोई दंगे की खबर तक नहीं आती। यही है वो राम राज्य जिसकी बात सीएम योगी कहते आ रहे हैं। और यकीन मानिए ये सब कुछ एक दो दिन में नहीं बदला है। इसके लिए सीएम योगी और उनकी सरकार ने साल 2017 से जो रणनीति बनाई थी उसी का परिणाम है। याद करिए सीएम योगी का वो बयान जब साल 2017 में सत्ता में आते ही सीएम योगी ने सूबे के गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को क्या चेतावनी दी थी। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। सत्ता में आने
के बाद सीएम योगी ने गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ जो चेतावनी जारी की थी, उसका असर पूरे 5 साल देखने को मिला। एक एक कर तमाम बड़े बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और जब 2022 में दोबारा यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ तो सीएम योगी ने 40 सेकंड वाले बयान में जो बात यूपी वालों से कही थी, वो बयान आज भी लोगों को याद आ रहा है और कह रहे हैं योगी जी का ये 40 सेकंड का वीडियो 24 घंटे में हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए। मुख्यमंत्री होने की वजह से खुलकर बोल नहीं पाए, पर शायद आप इशारा समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। मुझे कोई चिंता है तो केवल एक, जिन दंगाइयों और पेशेवर अपराधियों पर प्रदेश में अंकुश लगा है, वे सब अब फिर से मचल रहे हैं। वे बार बार धमकी दे रहे हैं कि जरा आने दो हमारी सरकार, सावधान रहिए। आप चूके तो न केवल 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को इस बार कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर भी नहीं लगेगी। आपका वोट आने वाले 5 वर्षों की हमारी तपस्या के लिए आपका आशीर्वाद हो, और इससे भी बढ़कर यह वोट आने वाले समय में आपके और आपके परिवार के भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बने। जय जय श्री राम। सीएम योगी का 40 सेकंड वाला ये बयान आज लोगों को इसलिए याद आ रहा है क्योंकि बिहार, बंगाल, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक रामनवमी को लेकर इन तमाम राज्यों में जहां हिंसा की वारदात हुई, तो वहीं बाबा का उत्तर प्रदेश बेहद शांत रहा। क्योंकि ये बाबा का यूपी है जहां मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े से बड़े माफियाओं को भी सरकार ने बता दिया, जब सरकार में दम हो माफियाओं का भी दम निकल जाता है। और ये बात योगी सरकार ने एक बार नहीं कई बार साबित करके दिखाई है, जब माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर दहाड़ कर बुलडोजर चला और गुंडों को गले में तख्तियां लटका कर सरेंडर करने को मजबूर होना पड़ा। इसलिए अब तो तमाम राज्यों से भी योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की डिमांड हो रही है, मगर योगी तो एक ही है और वो उत्तर प्रदेश के पास हैं, जिनके राज में यूपी आज शांति के रास्ते पर चल पड़ा है, दंगे के रास्ते पर नहीं। बहरहाल योगी राज में उत्तर प्रदेश के बदलते माहौल को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बंगाल के हालात को लेकर नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। पूरे बंगाल में भय का वातावरण बना हुआ था। दालकोला और हावड़ा ये 2 जगह तो भयंकर हुआ। पूरे बंगाल में भय का वातावरण बना हुआ था और मुस्लिम समाज एग्रेसिव थे और वो डिक्टेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस रूट से जाए। मैं समझता हूं ममता बनर्जी जो खुद भाषण दे रही थी, वो देश को शर्मसार करने वाला है, देश के सनातनियों को शर्मसार करने वाला है कि जुलूस शांतिपूर्ण जाए, क्योंकि रमजान का महीना है। तुष्टीकरण का हद जिस समय से उनका बयान आया उसके बाद ही बंगाल में तोड़फोड़ शुरू हुई, आगजनी हुई। बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। आज तो बंगाल को देख करके, बंगाल की तुष्टीकरण को देख करके पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो कट्टरपंथी है वो भी शर्मसार हो गया है। माननीय श्री सुश्री ममता बनर्जी ये बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं देश में और बंगाल के सनातनियों को उस्काते हैं, चैलेंज करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। कुछ इस्लामिक स्टेट बना करके क्या दिखाना चाहती। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्होंने हिंदुओं को ये हिदायत भी दी कि
मुसलमान इलाकों से ना गुजरे। ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान जमकर आगजनी बवाल हुआ है। काजारा शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है, गाड़ियों में भी आग लगाने की खबर है। प्रतिक्रिया? ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। जब उनको प्रशासन और पुलिस बंदोबस्त देखना चाहिए था, तो वो राजनीति कर रही थी। साथ ही में उन्होंने हिंदुओं को ये हिदायत भी दी कि मुसलमान इलाकों से ना गुजरे। आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमान इलाके क्या होते हैं, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने चल रहे हैं, इसलिए मुस्लिम इलाकों को न छुआ जाए। वो ये भूल गई